हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे पीपीएससी द्वारा कंडक्टेड बिहार बीएओ की पेपर के बारे में, जो कि पेपर फर्स्ट है। और इसमें हम एग्रोनॉमी वाले पेपर की पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज नो फॉर इट्स एसोसिएशन विद द लैंड ऑफ पामाइरा पाम। तो जो लैंड ऑफ पामाइरा पाम है वो किस स्टेट को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कल्टीवेशन ऑफ रागी स्टार्टेड फॉर ह्यूमन कल्टीवेशन। रागी को कब ह्यूमन कल्टीवेशन में लाया गया था? तो हमारा इसका आंसर होगा 1800 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्टेड इन विच ईयर। इसका देखिए दो बार हुआ था, फर्स्ट टाइम 1942 और सेकेंड टाइम 1947 में होगा, बट यहाँ पर जो आंसर होगी वो 1942 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The One Star Revolution, an attempt to grow food without resort to modern tool like fertilizer and pesticide, was started by। जो वन स्टार रेवोल्यूशन थी, यानी कि जिसमें बिना मॉडर्न टूल के, यानी कि बिना फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के जो हम खेती करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था मोशनोबु फुकुओका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुटेबल मैंगो वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटेशन। तो जो मैंगो की सुटेबल वैरायटी हाई डेंसिटी में वो कौन सी यूज़ की जाती है? तो यूज़ की जाती है आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर मीडो गार्डनिंग। मीडो गार्डनिंग में जो रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है वो कितनी रखी जाती है? तो होती है 1.25 मीटर टू 1.25 मीटर। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉन ब्रोकर बाय प्लीजिंग मूवेबल प्रॉपर्टीज एज सिक्योरिटी रिफर्स टू। जो ऐसे कौन से क्रेडिट है जो मूवेबल प्रॉपर्टी शो करती है? वो होती है चैटल लैंड। चैटल लैंड क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी स्टेबलाइज्ड। तो ये स्टेबलाइज हुई है कहाँ पे? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ। जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस ऑफ किस में इन्वॉल्व होती है? तो इन्वॉल्व होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज वेल्थ टैक्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में जो वेल्थ टैक्स है वो कब आई थी? तो वो आई थी हमारी 1969 में, यानी कि 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा वाई एक्स इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल है? जीरो के। इसका आंसर क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हॉलिंड्रिक जीन आर प्रेजेंट। जो हॉलिंड्रिक जीन है वो किस पे प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा वाई क्रोमोसोम पे, यानी कि वाई क्रोमोसोम पे क्या होती है? हॉलिंड्रिक जीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज यूज फॉर रूट इनिशिएशन इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट। रूट इनिशिएशन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन में भी हम देखें तो आईबीए यानी कि इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आइडियोटाइप वाज इंट्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट के द्वारा टर्म आइडियोटाइप को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो साइंटिस्ट थे डोनाल्ड। और किस क्रॉप में किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था व्हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? तो वो है चाइना। और इंडिया कितने पे इस समय? फिलहाल इंडिया सेकंड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज पॉपुलरली नोन एज मल्टीविटामिन। किस फ्रूट को मल्टीविटामिन कंसीडर किया जाता है? तो उसका आंसर होगा चेकरमेनिस। चेकरमेनिस को हम मल्टीविटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिट विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ कॉल्सिसिन। कॉल्सिसिन की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसको क्रेडिट की जाती है? तो होते हैं राइट। राइट को कॉल्सिसिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के द्वारा कितने परसेंट टोटल लैंड कवर किया जाता है? तो होते हैं 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग हेड्स एंड टेल्स अल्टरनेटिवली। इसका जो आंसर होगा 1/32। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ राइस पोटैटो एंड ओनियन आर किस टाइप्स के मतलब ये रूट्स हैं? तो ये जो रूट्स हैं सैलो रूटेड क्रॉप्स हैं। और जो आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, जो टोमेटो और पंपकिन और स्वीट पोटैटो होती है वो वेरी डीप रूटेड क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एविसाइड्स। एविसाइड्स के एग्जांपल क्या है? तो है मिथाइल पैराथियन। एविसाइड्स में क्या होता है? किलिंग ऑफ बर्ड्स किसके द्वारा होता है? तो होता है मेला मिथाइल पैराथियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड कॉटन प्रोडक्शन। जो सर्टिफाइड कॉटन प्रोडक्शन है उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है? तो रखा जाता है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल सीडेड कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल क्रॉप्स। ऐसी कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स है कुकुरबिट्स में जो कि सिंगल सीडेड है? तो इसका आंसर होगा चोचो।
A device for measuring production and leaching losses from a column of soil under controlled condition is known as, यानी कि लीचिंग लॉस किस डिवाइस से मेजर की जाती है, तो इसका आंसर होगा लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल वीड्स इन जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में किस टाइप्स के हर्बिसाइड का यूज किया जाता है, तो होता है पैराक्वाट। अगर पैराक्वाट नहीं है तो ग्लाइफोसेट भी आंसर सही होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर टेस्ट इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 4/3। एक स्टडी से क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 6, यानी कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर फार्मूला रखेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 6। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रो इन इंडिया। इंडिया में कौन सी कॉटन की जो स्पीसीज है सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, तो इंडिया में देखिए जो अमेरिकन कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम है, इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिंग फॉर द सोइंग ऑफ वेजिटेबल पी इज। जो वेजिटेबल पी होती है तो उसका स्पेसिंग कितना होता है, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन 3 होगी। सॉरी फॉर दिस। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है, तो है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फंक्शनल या मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय। जो फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट जो टर्म था वो किसने दिया था, तो डीजे निकोलस ने दिया था। कब दिया था, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट यूजेज ऑन इफिशियंट कॉलम कंटेनिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है उसका स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्टेशनरी फेज में कैसे यूज किया जाता है, तो होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट वेयर हाउस वाज सेटअप इन। जो फर्स्ट वेयर हाउस सेटअप है वो कहाँ किस स्टेट में हुआ था, तो हुआ था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट वाज रिटन इन 1918 बाई। जो फंजाई एंड डिजीज बुक है, जो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है E.J. बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज पॉसिबल बाई। जो इफेक्टिव कंट्रोल होती है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो से वो किसके द्वारा होती है, तो इसके ऑप्शन देखिए, सैनिटेशन ऑफ मेजर्स, सैनिटेशन मेजर्स, स्प्रे ऑफ मेटालिक्सिल, बॉर्डेक्स मिक्सर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव चारों ऑप्शन होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज काज्ड बाई। जो ब्राउन लीफ स्पॉट जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, तो होती है ड्रेसलेरा ओराइजी से होती है। इसके कई सारे नाम से, आप इसको जरूर अपने नोट्स में बना लीजिएगा, इसके बहुत सारे नाम से ब्राउन लीफ स्पॉट के, सभी कॉमन है वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच कैन कम्प्लीटली डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ G positive bacteria because of its action on beta 1,4 vintage in murin acids। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासी लालिमा इज न्यूली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ। कासी लालिमा किसकी वैरायटी है जो न्यूली डेवलप्ड हुई है, तो है ओकरा की वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल, वो कौन सा साइट है जहाँ पर ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो जगह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन विच कवर ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज। वो कौन सी इंस्टीट्यूशनल है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कंसीडर करती है, कवर करती है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो हमारा है, ये हमारा आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C3 प्लांट विच एंजाइम फर्स्ट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डोमिनेंट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सवाना एंड डैश डोमिनेट द वर्ल्ड कूलर टेम्परेचर ग्रासलैंड रीजन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारा इसका जो आंसर होगा C4 ग्रासेस एंड C3 ग्रासेस, यानी कि यहाँ पे क्या फिल हो गए C4 ग्रासेस और यहाँ पे क्या होगी C3 ग्रासेस। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉलन जनरेटिंग रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो पॉलन जनरेशन के लिए किस प्रकार के एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो हमारा होता है बोरान। लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय। जो लैब टू लैंड प्रोग्राम था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो हमारा स्टार्ट किया गया था ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाग्राम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ। किसके सुपरविजन में सेवाग्राम किया गया था, तो MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के विजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व डैश एंड डैश ऑब्जर्व्ड ए सिंथेटिक
पॉलीन्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड ओनली ऑफ ए फिनाइलेमाइन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्शल नीरनबर्ग JH मैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस्ट विच अटैक बोथ इन द फील्ड एंड स्टोरेज ऑफ पल्सेस। वो कौन सी पेस्ट है जो कि फील्ड और स्टोरेज में दोनों में लगती है? तो हमारी आंसर होगी पल्स बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज गिवन बाई। 4P जो है किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जेरम MC कार्थी के द्वारा, यानी कि इसको JMC कार्थी हम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर लाइक स्पेसिंग ऑफ प्लांट डेट ऑफ सोइंग एंड ब्रीड्स आर ऑफन यूज्ड एज। इसका आंसर होगा ट्रीटमेंट। क्रॉप ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन। क्रॉप ग्रोथ रेट जो किस में मेजर किया जाता है? तो ग्राम मीटर स्क्वायर पर डे में मेजर किया जाता है क्रॉप ग्रोथ रेट को। नेट फार्म इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगी, NFI इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगी।